Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from chapter 6, that is physical and chemical changes. फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं अब हमें वो पढ़ना है. देखो बेटा बहुत इजी है. फिज़िकल चेंजेस कौन से होते हैं? विच कैन बी रिवर्स, जिसको फिर से वैसा ही किया जा सकता है. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. फिज़िकल चेंज में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आपने एक जैसे एक्टिविटी आपको 6.1 में दिया गया है, आपने एक पेपर को कट कर दिया तो उसको आप फिर से पेस्ट कर सकते हैं. मतलब उसको आपने जो है 4 पीसेस के अंदर काट दिया. काटने के बाद आप क्या कर सकते हो? उसको फिर से जो है वो जॉइन कर सकते हो. जैसे कि आपने चौक का क्या किया, सारा उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो वो चेंज हो गया. अब पहले तो वो सॉलिड था, फिर वो पेस्ट बन गया. तो उस पेस्ट को फिर आप क्या कर सकते हैं? राउंड शेप देकर बिल्कुल, और उसको सूखने के लिए डाल दो, वो फिर से चौक बन जाएगा. ठीक है. सिमिलरली क्या हुआ, जो हमारा प्लास्टिक का ग्लास या टम्बलर टूट गया है तो उसको क्या किया जा सकता है बेटा? प्लास्टिक को मेल्ट करके फिर से वही शेप दी जा सकती है. तो दीज आर द सम चेंजेस ऑफ फिजिकल चेंजेस जो कि क्या हो सकते हैं? फिर से रिवर्स हो सकते हैं. लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होंगे? फिर से रिवर्स नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल आपने आटे की रोटी बना दी तो क्या फिर से आप उसके आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते. तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पानी को बॉईल किया है तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा. वेपर्स में चेंज होने के बाद क्या कर दो आप? उसके ऊपर कोई प्लेट ढक दो या ठंडी चीज़ रख दो तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो यानी दिस इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज विच कैन बी रिवर्स. उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल चेंज कहते हैं. अब इसके अलावा दूसरी चीज़ें देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, ब्लेड लिया. एक ब्लेड को जो है वो किस पर? फ्लेम के ऊपर, आग के ऊपर जो है वो रख दिया. तो आगे से वो कैसा हो जाएगा बेटा? बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा उसके टिप. लेकिन कलर चेंज हो गया उसका. लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप उसको फ्लेम से हटा दोगे तो आप देखोगे वो फिर से वैसा का वैसा हो गया. तो ऐसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस. ओके. तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं बेटा जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इफेक्ट होती हैं, जैसे कि उसकी शेप है, साइज़ है, कलर है, सॉरी, स्टेट है. स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैशियस हो गया. तो ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो सब्सटेंस वही का वही रहता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. तो व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस आर दोज टाइप ऑफ चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दैट चेंज कैन बी रिवर्स्ड. दैट चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस. उसके बाद आता है बेटा आपका केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज में क्या होता है? एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग. आपने देखा होगा आयरन पे जर लग जाता है बेटा. तो आयरन पे जो जर लग जाता है, अब उस जर से वो आयरन ख़राब हो जाएगा, वहाँ से स्पॉयल हो जाएगा, तो वो फिर से नया आयरन थोड़ी ना बनेगा बेटा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. तो रस्टिंग क्या होता है बेटा? रस्टिंग होता है जो आयरन होता है, आयरन वाटर वेपर्स और एयर के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट. जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जर बोलते हैं, जर लगना. Okay, so what is rusting? Rusting is the process in which iron reacts with atmospheric air and moisture and form rust. That process is called as rusting. जैसे आपने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा, कई बार हमारे कूलर पे या हमारा अगर आयरन का फर्नीचर है तो उस पर भी जो है वो कई बार रस्ट लग जाता है बेटा. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग वाला प्रोसेस बोलते हैं. ओके. तो ये क्या हो गया? एक तरह का केमिकल चेंज हो गया. उसके बाद आता है हमें क्या लेना है? एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है. देखो बेटा ये लैब में हो सकता है, ये आप घर पे ट्राई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो इसको सिर्फ अभी आप समझ लो. एक अगर हम मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं बेटा और उसको बर्न कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? उसकी राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी. और वो ऐश क्या होगा? बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या अब उस ऐश से हम दोबारा जो है वो फिर से क्या बना सकते हैं? फिर से उसकी रिबन बना सकते हैं? नो, फिर से हम उसकी रिबन नहीं बना सकते. तो इस तरह का चेंज क्या हो गया बेटा? दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. उसको बोला जाता है केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है.
ओके और फिर अगर हम उसको लिटमस टेस्ट करेंगे, आपने पढ़ा होगा बेटा लिटमस, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से एक लिटमस भी होता है। तो अगर हम उसके अंदर जो है वो उसका थोड़ा सा पेस्ट बना के और उसको अगर टेस्ट करते हैं हम लिटमस पेपर से, तो वो क्या कर देगा बेटा, बेसिकली वो क्या कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। और जो मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं उनको हम कैसे मिक्सचर्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिक मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद जब हम उसके अंदर वाटर डालेंगे बेटा, देखो पहले क्या था, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब उसके अंदर हमने पानी डाल दिया तो वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल्ड वॉइस। ये रिएक्शन जो है बेटा आपको लर्न होनी चाहिए। ओके उसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी 6.7। एक्टिविटी 6.7 से जो है बेटा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।